एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को कवर करते हैं। देखो इसमें एक ही पॉइंट है, अक्टूबर मंथ में 16th कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ कोच्चि, केरला में। केरला में शहर है कोच्चि, वहाँ पर आयोजन हुआ था। इसमें एग्रीकल्चर के जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट या फिर पॉलिसी मेकर्स, फार्मर्स, इसके अलावा एंटरप्रेन्योर्स भी ये शामिल होते हैं। और यहाँ पर कृषि एक्सपो भी लगा था जिसमें फार्मिंग से रिलेटेड टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है और डिस्कस करते हैं कि कैसे फार्मिंग में प्रॉफिट बढ़ाया जाए, ये बढ़ाया जा सकता है, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करना। ऐसे 10 सब्जेक्ट की यहाँ पर चर्चा की गई थी। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। ज़्यादातर स्टेट हैं उनका हाई कोर्ट उनकी कैपिटल में रहते हैं, पर केरला का हाई कोर्ट तिरुवनंतपुरम में नहीं है, कोच्चि में है, जो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लक्षद्वीप का भी हाई कोर्ट कोच्चि ही है। केरला के सीएम पिनाराई विजयन जी हैं और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। इसके साथ ही नेक्स्ट टॉपिक इंडस्ट्री को भी कवर करते हैं। सभी को राम राम। करंट अफेयर की हाल फिलहाल सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम मैप्स और टॉपिक वाइज करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। आज हम अक्टूबर मंथ के नेशनल टॉपिक को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एनटीपीसी भारत की अकेली एकमात्र पीएसयू है जो फोर्ब्स के वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल हुई है। इस लिस्ट में टोटल 700 कंपनीज हैं और एनटीपीसी की रैंक 261 है। एनटीपीसी के चेयरमैन है गुरदीप सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्ट कुइपर को लॉन्च किया अमेजन ने लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट कुइपर एक इनिशिएटिव है अमेजन का। इसमें अमेजन लो अर्थ ऑर्बिट में 3236 सैटेलाइट के थ्रू ग्लोबल ब्रॉडबैंड देगा। ये उसका प्रोजेक्ट है, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाना डायरेक्ट सैटेलाइट से, जो फास्ट होगी, अफोर्डेबल होगी और उन एरियाज़ में भी इंटरनेट प्रोवाइड करना इजी होगा जहाँ पर वायर्ड या फिर जो एंटीना रेडियो वेव्स के थ्रू पहुँचाते हैं ना इंटरनेट सर्विसेज, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, तो इसके थ्रू प्रोवाइड करना ईजी नहीं है। इंडिया में ऐसे काफ़ी एरियाज़ हैं, चाहे वो माउंटेन के हिल्स एरियाज़ हो जो बाकी एरिया से काफ़ी अलग थलग रहते हैं, या फिर ओशन के अंदर के एरियाज़ हो, तो सैटेलाइट के थ्रू कंप्लीट अर्थ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं, चाहे वो माउंटेन एरियाज़ हो, डेजर्ट हो या फिर ओशन के एरियाज़ हो। अमेजन की बात करें तो अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस हैं। ऐसा एक प्रोजेक्ट कुछ टाइम पहले भी काफ़ी फेमस हुआ था जहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड किया था स्पेस एक्स ने सैटेलाइट के थ्रू, अपने स्टारलिंक के थ्रू। स्पेस एक्स की बात करें तो इसके फाउंडर और सीईओ इलोन मस्क है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय, इसके द्वारा शुरू किया गया कपास के ब्रांड का नाम कस्तूरी कॉटन भारत। ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अलावा ट्रेड बॉडीज एंड इंडस्ट्रीज़ का ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है। इसके तहत कॉटन की जो इंडियन कॉटन है उसकी ब्रांडिंग की जाएगी। इसके अलावा और भी जो काम है ताकि ग्लोबल मार्केट में इंडियन कॉटन को एक पहचान मिले और उसका एक्सपोर्ट बढ़े, इसीलिए कस्तूरी कॉटन भारत इंडियन कपास का ब्रांड नेम रखा गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, इसके मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक और कवर कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर करते हैं। ये देखिए उत्तराखंड से रिलेटेड पॉइंट है। जमरानी बांध बहुउद्देश्य परियोजना, जमरानी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का संबंध है उत्तराखंड से। इस प्रोजेक्ट को CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है और CCEA के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो फिलहाल इसके चेयरमैन क्वेश्चन आ जाए कौन है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड का जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जमरानी गांव है, उसी के नाम पर रखा गया है। उस गांव में गोला रिवर है जो रामगंगा के ट्रिब्यूटरी है, ये उस पर बनाया जाएगा। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कंट्री है साउथ अमेरिका का बोलीविया। यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा स्थापित की गई है बोलीविया में। ये बोलीविया में एक एल आल्टो सिटी है, वहाँ पर स्थापित की गई है। देखो बोलीविया एक साउथ अमेरिका में कंट्री है। साउथ अमेरिका को और थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, पहले बोलीविया का देखते हैं। साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके साथ ही तो पराग्वे भी लैंडलॉक्ड कंट्री है साउथ अमेरिका का। ये दो ही लैंडलॉक्ड कंट्री है साउथ अमेरिका में। बोलीविया की 2 कैपिटल है, एक सुक्रे और एक लापाज।
जो सुक्रे है ये तो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है। बोलिविया का सुप्रीम कोर्ट यहीं पर है। और लापाज यहाँ पर यहाँ के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव्स बैठते हैं। और वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट कैपिटल भी लापाज ही है। देखो साउथ अमेरिका के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज माउंटेन रेंज साउथ अमेरिका में ही है। ये आपको एरिया दिखाई दे रहा होगा, ये सारा एंडीज माउंटेन रेंज का ही है। तो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की। इसी माउंटेन रेंज पर है वर्ल्ड की हाईएस्ट कैपिटल, जो क्या थी, जो आपको बताई थी, लापाज बोलिविया की कैपिटल है। इसके अलावा बोलिविया की कैपिटल सुक्रे है। अब एंडीज की बात करें, एंडीज माउंटेन रेंज है, इसकी हाईएस्ट पीक माउंट एकांकागुआ है। ये एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है अर्जेंटीना में। ये आपको अर्जेंटीना कंट्री दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये अकांकागुआ, इसकी जो पीक है वो अर्जेंटीना में आती है। और वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो ये भी साउथ अमेरिका में ओजेस डेल सलाडो है। ये अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है, यहाँ पर ये ओजेस डेल सलाडो। वर्ल्ड का ड्राइएस्ट प्लेस अटाकामा डेजर्ट है, चिली कंट्री में आता है ये। वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक लेक टिटिकाका, ये लार्जेस्ट लेक है साउथ अमेरिका की, जो बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पर है। ये लेक टिटिकाका है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर बाई वॉल्यूम के हिसाब से वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर अमेजन रिवर है। ये जो आप देख रहे हैं ये अमेजन रिवर ही है और ये इसका माउथ है। वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल है, वेनेजुएला कंट्री में ये वेनेजुएला कंट्री है। यहाँ पर चुरुन रिवर है जो ट्रिब्यूटरी है कैरोनी की, और वो ट्रिब्यूटरी है ओरिनोको की। देखो इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, एक तो ये है किस पे, चुरुन पर है, और ओरिनोको रिवर की लास्ट में ये ट्रिब्यूटरी बनती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ओरिनोको रिवर वैसे आ तो ऐसे रही है, पर जो एंजल वाटरफॉल है ये चुरुन रिवर पर है। चुरुन रिवर यहाँ पर है और ये है कैरोनी इसमें मिल जाती है, चुरुन इसमें मिलती है, और लास्ट में ओरिनोको, इसका माउथ ये है। अब जो इक्वेटोरियल है वो इक्वाडोर यहाँ से होकर गुजरता है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील क्या है, साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट कंट्री है। अब इन 3 जगहों से गुजरता है, तो इसके आसपास जो फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वो अमेजन रिवर के आसपास है। इस बेसिन में, जो अमेजन बेसिन पर है, इसे साल्वास कहते हैं। अब यहाँ पर तो है रेन फॉरेस्ट, इसके पास नीचे की तरफ ग्रासलैंड है, जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, इसे पम्पास कहते हैं। इक्वेटर देखना चाहिए तो इक्वेटर देखो, ये इक्वेटर है, 3 कंट्री से होकर गुजरते हैं, यहाँ पर इक्वाडोर, कोलंबिया और बाद में ब्राज़ील। ECB आप याद रख सकते हो ट्रिक्स बनाने के लिए। यूरोपियन सेंट्रल बैंक साउथ अमेरिका में, ECB, E से इक्वाडोर, C से कोलंबिया, B से ब्राज़ील। इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इससे पहले एक करंट अफेयर की बजाय ज्योग्राफी का लेक्चर बन जाए। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।